और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने BLIS 06 को देखेंगे, BLIS 06/108N को देखेंगे। तो इसमें क्या चल रहा था, हमारा छठा चैप्टर शुरू हो गया था जिसमें हम क्या देखना था, समसमायिकी घटना और गतिविधियों के स्रोतों के बारे में जानना था। तो समसमायिकी घटना या समसमायिकी जो स्रोत होते हैं वो होते क्या है, इनसे यानी किससे रिलेटेड होते हैं, ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर करना है जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आपका क्या है, यानी कि यूनिट नंबर 2 लेसन नंबर 6 चल रहा है आपका, और जिसका नाम क्या है, समसमायिकी घटनाओं एवं गतिविधियों के स्रोत, प्रकृति, प्रकार एवं मूल्यांकन। ठीक है, तो ये है चैप्टर का नाम। सबसे पहले बात आती है समसमायिकी है क्या, समसमायिकी किससे संबंधित है और समसमायिकी का मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहली बात आती है समसमायिकी, हम एक तरह से जैसे नाम से पता चला, समसमायिकी घटना होती है या गतिविधियाँ जो जानकारी प्रदान करने के लिए या फिर आपके दैनिक जीवन में या जो दैनिक जीवन की घटनाएं हैं, जो नवीनतम घटनाएं, तथ्य हैं, जानकारी है, उनको दिन प्रतिदिन की जो घटना होती हैं उनको समाज की, उसमें क्या है, समाज की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक, शैक्षणिक, व्यापार, खेल, कला आदि संबंधित से जो जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं, समसमायिकी, यानी कि समसमायिकी घटनाओं के रूप में जानते हैं। समसमायिकी घटना का मतलब सीधे सीधे है भैया, जो आपका न्यूज़पेपर आता है ना, वो समसमायिकी होता है। क्या है कि आज क्या है, सोने का भाव इतना हुआ, चांदी का भाव इतना हुआ, आज क्या है, व्यापार में इतनी बढ़ोतरी हुई, शिक्षा के स्तर में ये आया, समाज में ये घटना हुई, शिक्षा के स्तर में चल रहा है, खेल में ये चल रहा है और कला के क्षेत्र में ये चल रहा है। तो वो क्या कहलाती है, सारे के सारे समसमायिकी स्रोत के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब जैसे क्या है, बहुत एक डेफिनेशन मान लेके चलते हैं कोई सी भी, इसमें देखते हैं डेफिनेशन आपकी देखिए। सामान्यतः नियमित और क्रम है से भागों में निकलने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रकाशन होता है, घटनाएं होती है, वह समसमायिकी स्रोतों में काउंट करी जाती है। किस में काम करी जाती है, समसमायिकी रूप में काउंट करी जाती है। तो समसमायिकी का परिभाषा और अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि समसमायिकी क्या है, जो डेली में आपको क्या करती है, समाज से अवगत कराती है, समाज की चीज़ों से लेके चलती है। फिर आता है यानी कि इसकी प्रकृति, प्रकृति कैसी है, प्रकृति और क्षेत्र कैसा है। देखिए, प्रकृति इसकी कहीं ना कहीं समय की घटनाओं की जानकारी पर आधारित है और कहीं ना कहीं निर्धारित चीज़ों पर, और कहीं ना कहीं यानी कि आवश्यकता अनुसार दैनिक, साप्ताहिक और पक्ष जो मासिक और त्रिमासिक, इन सब चीज़ों के कहीं ना कहीं को लेकर चलता है। और प्रकृति क्या है, यानी कि इसका नेचर किस तरह का, इसका नेचर इस तरह का है जो कहीं ना कहीं हमें किस चीज़ के लिए अवगत कराता है, किस चीज़ की सूचना देता है, हमें कहीं ना कहीं एक तरह से दैनिक जीवन की, दैनिक घटनाओं की, दैनिक सूचना की हमें जानकारी देता है। ये इस तरह का इसका नेचर कहलाता है। क्षेत्र क्या है, क्षेत्र इसके भैया आपके समय की क्षेत्र है, स्थानीय क्षेत्र होगा, यानी कि ये आपका स्थानीय आ जाएगा, फिर राष्ट्रीय आ जाएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगा, फिर सार्वभौमिक आ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसके क्षेत्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, यह आपका पता चल गया। अब आती है इसके प्रकारों पर। क्या है, प्रकार। ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, एक यानी कि एक बार आप समझ लो, आप चुटकियों में क्या है दूसरों को भी समझा दोगे। ठीक है, बस ये आपको अपने आसपास के जो चीज़ें एटमॉस्फेयर में है, आपको उन्हें एक तरह से पकड़ के रखना है और उनको जैसे एक तरह से उन्हें याद करना है बस। ठीक है, अब आती है समय की संबंधित स्रोतों के प्रकार, यानी कि प्रकार आ गए। प्रकार में सबसे पहला आपका आ जाएगा समाचार पत्र।
रोज आता है। रोज आपको क्या कराता है, समसामयिक की घटनाओं से परिचित कराता है। फिर आता है सामयिकी पत्रिकाएं, सामयिकी पत्रिकाएं। फिर आपका आ जाता है सारांश पत्रिका। सारांश पत्रिका क्या होती है, बताओ। सारांश का मतलब क्या होता है, निचोड़, निष्कर्ष। और एक क्या है आपकी पत्रिका आपको देखने में, जैसे इंडिया डेटा इंडिया के रूप में आपको। फिर आता है पंजिका, पंजिका, आदेश कोश, ठीक है, विश्वकोश। ठीक है, ये आपको क्या है देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आता है समाचार पत्र। समाचार पत्र, अब समाचार पत्र तो आपको बताने की जरूरत नहीं, समाचार पत्र क्या होता है। समाचार पत्र में कैसे आपको दैनिक घटनाएं मिलेंगी, भाई आपका रोज का न्यूज़पेपर आता है कि आज का न्यूज़पेपर, यानी आप कहते हो ना कि भाई कल का न्यूज़पेपर कहाँ है, परसों का न्यूज़पेपर कहाँ है, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है। इसी तरह से और न्यूज़पेपर में आपको क्या मिल रहा है कि भाई आज आपका मान के चलिए कोई त्योहार है या फिर इस तरह का कि इस त्यौहार की वजह से सरकार ने क्या करा है, रूट डाइवर्जन कर रखा है। या फिर ये मान के चलिए आज क्या है, यहाँ पर आपके यहाँ मेट्रो बन रही है या फिर रेल का काम चल रहा है, इस वजह से सरकार ने आपकी सुविधा दूसरे रास्ते से कर दी। ठीक है, इस तरह का होता है कि नहीं। किसकी वजह से पता चला आपको, दैनिक घटना किसकी वजह से पता चली, दैनिक जो आपकी जो चीज़ें हैं वो किसकी वजह से पता चली। एक समसामयिकी चीज़ है, यानी समसामयिकी का स्रोत है जिसका नाम है समाचार पत्र। ठीक है, आप आज क्या है मान लीजिए शॉपिंग करने गए और आपको क्या है सोने के भाव के बारे में बता रहा है, कौन बता रहा है, आपका न्यूज़पेपर। तो ये आपका क्या हो गया, समसामयिकी स्रोत के रूप में आ गया। दूसरा क्या है आपका, सामाजिक पत्रिका। सामाजिक पत्रिका क्या है, सामाजिक पत्रिका हमें समाज के बारे में और कहीं ना कहीं समाज की जो चीज़ें हैं उनके बारे में अवगत कराते हैं कि समाज में ये इस लेडी ने, यानी कि इस औरत ने समाज के इस अच्छे इस स्तर की जो महिला है उनको आगे शिक्षा देने के लिए ये पहल करी, शिक्षा से जोड़ा और कहीं ना कहीं अपना पूरा जीवन का इस तरह से लगा दिया। एक व्यक्ति ने कहीं ना कहीं अपना पूरा जीवन समाज सुधार में लगा दी। तो ये क्या है, सामाजिक पत्रिकाओं में आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। फिर आता है सारांश। सारांश पत्रिका क्या है, जैसे कि एक मान के चलिए एक होल किताब है जो कहीं ना कहीं आदमी या कोई भी पढ़ नहीं पा रहा, उसका सारांश निकाल के उसका निचोड़ करके एक पत्रिका का निर्माण करा गया है, तो उसके कहते हैं सारांश पत्रिका। ठीक है, फिर आता है पंजिका। पंजिका भी आप, पंजिका आपको पता ही है भाई, जिसमें कहीं ना कहीं चीज़ें आती है, ज्वार भाटा, चंद्र का और कहीं ना कहीं अवकाश के बारे में, विभिन्न सूचनाओं के बारे में, जो कहीं ना कहीं पिछले वर्ष की सूचना, महत्वपूर्ण सूचना, खगोलीय आंकड़े, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इसके अंतर्गत देखने मिले। फिर आता है आदेश कोश, यानी कि एक वर्ष में प्रकाशित होता है। इसका वर्णात्मक और संख्यात्मक रूप से नवीन सूचनाओं प्रदान करना होता है और कभी कभी ये केवल एक ही विशिष्ट विषय, राष्ट्र और क्षेत्र में सीमित रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। फिर आता है विश्वकोश। विश्वकोश के बारे में आपको पता ही, विश्वकोश क्या है, विश्वकोश सब आपको मैंने बताया भाई। तो यह सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब आती है मूल्यांकन की चीज़, यानी कि इसका मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन में सबसे पहली बात आती है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है प्रमाणिकता। दूसरा आता है क्षेत्र। क्या है, क्षेत्र। फिर आता है अद्यतन। ठीक है, तीसरा आपका आ जाता है वर्णन। चौथा आपका आ जाता है व्यवस्थापना। ठीक है, यह आपको देखने के लिए मिलता है। फिर आपका आ जाता है आरूप।
ठीक है, फिर आपका आ जाता है विशिष्ट लक्षण। ठीक है, और आखिरी में आपका बचता है निष्कर्ष। ठीक है, क्या बनता है? निष्कर्ष। तो ये आपको ध्यान रखनी है इसके मूल्यांकन में। पर भाई कोई भी चीज़ है, आप ये बताओ, प्रामाणिक तो होनी चाहिए भाई। प्रामाणिक नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ कर लोगे। क्षेत्र भी होना चाहिए, वर्णन भी होना चाहिए, इसका विस्थापन भी होना चाहिए, विशिष्टता भी होनी चाहिए, लक्षण भी होने चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं इसके क्या है, मूल्यांकन के चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। फिर आपका आ जाता है स्रोत, यानी कि प्रमुख स्रोतों के बारे में वर्णन बताया गया है। प्रमुख स्रोत आपके बताने हैं, यानी कि प्रमुख सामयिकी संदर्भित स्रोत। इसमें कौन सा आ जाएगा? भारत वार्षिक की। ठीक है, फिर आपका यूरोप ईयरबुक। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपका क्या है, और जो कहीं ना कहीं चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, इसमें सारी देश की चीज़ें आपको अंतर्राष्ट्रीय। देखो, सामयिकी का मतलब ये है कि जितने भी कहीं ना कहीं राष्ट्र में जो चीज़ें आ रही हैं, मुद्रा है, ये छोटे से छोटी लिखे बड़ी से बड़ी चीज़ आपको सारी की सारी देखने के लिए मिलेगी। वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको इससे संबंधित, तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इससे संबंधित मिलेगी। फिर ये होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। छठा चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और बच्चों का या तो मुझे लग रहा है कि या तो पढ़ाई का मन नहीं है, या फिर उनका कहीं ना कहीं ये हो गया है कि क्या नाम आखिरी टाइम में पढ़ेंगे। आप सब ने कहा कि कहीं ना कहीं तैयारी करो, और वैसे भी तैयारी करने का टाइम आ चुका है भैया, मार्च आ चुका है। अगर वही आखिरी में पढ़ोगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हो जाएंगी। पढ़ना शुरू कर लो, नोट्स बना लो, नोट्स बना के पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो। मैं ये कह रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं अच्छे नंबर भी लाने हैं, और नंबर लाने के साथ साथ लाइब्रेरी में हर चीज़ का पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे आपको।